हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोए। जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे मित्र एवं शत्रु, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारे पास ऐसे आसपास बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके बारे में यहाँ बताया जाएगा। पढ़ते हैं। You have seen the several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. हमारे आसपास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम अपने आँख से नहीं देख सकते, नॉर्मली हम उसे देख नहीं पाते हैं, ठीक। और दे आर कॉल्ड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मेड हैव सीन ऑब्जर्व दैट्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद द ग्रेसी वाइट पैचेस। जैसे कि बरसात के सीज़न में कभी देखा है कि आपने देखा होगा कि ब्रेड क्या होती है, ब्रेड पे फंगिस लग जाते हैं और ब्रेड पे ग्रीन ग्रेसी टाइप का होता है, हल्का हल्का फफूदी टाइप का लग जाता है। वो भी माइक्रोब्स की वजह से होता है। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रो द मैग्नीफाइंग ग्लास। और ये जो पैचेस पड़ जाते हैं, जो ब्रेड सड़ने लगती है उसके ऊपर सफ़ेद काले धब्बे पड़ जाते हैं, उसको अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखेंगे, मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे। मैग्नीफाइंग लेंस देखा है ना, वो जो किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है जूम में, ठीक है। मैग्नीफाइंग लेंस से अगर हम देखेंगे तो क्या पाते हैं? यू विल बी सी टिनी ब्लैक अराउंड स्ट्रक्चर्स। जब हम देखेंगे तो उसमें क्या मिलेंगे? काले रंग के गोल स्ट्रक्चर मिलेंगे, मतलब काले रंग के स्ट्रक्चर उसमें देखने को हमें मिलते हैं। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम? इसके क्या तुम जानते हो? व्हाट दिस स्ट्रक्चर, ये क्या है और ये कैसे आता है, कहाँ से आई है? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगली हेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। एक बीकर में क्या करो? कुछ मिट्टी इकट्ठा करो और उसके बाद उसमें कुछ पानी डाल दो। आफ्टर द सॉइल द पार्टिकल्स हैव द सेटल डाउन। जब मिट्टी के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। और बीकर में से क्या करो? एक ड्रॉप पानी की बूंद निकाल लो। एक ड्रॉप लेके उसके बाद क्या करोगे कि माइक्रोस्कोप के पास ले जाके इसको देखोगे तो क्या पाओगे? वहाँ से देखो क्या तुम्हें मिलता है, उसमें दिखाई देंगे। माइक्रोस्कोप में देखो तो छोटे छोटे बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पाउंड। एक तालाब वगैरह से लाके देखो। सेपरेट ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड द ऑब्जर्व थ्रो द माइक्रोस्कोप। एक दूसरे स्लाइड स्कोप में क्या करो? इसको स्लाइड पे, ग्लास के स्लाइड पे बनाओ और माइक्रोस्कोप में देखो इसमें क्या हमें मिलता है। डू यू नो फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या उसके आसपास छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं? दीज ऑब्जर्वेशन जो हमने प्राप्त किया है वो क्या उसमें मिलता है? दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट्स वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। जो पानी है और जो मिट्टी है वो क्या है? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरी हुई है। थॉफ नॉट ऑल ऑफ देम फॉल into the category of the microbes। सारे माइक्रोब्स के कैटेगरी में नहीं आते। These microorganisms of microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes। कह रहे कि ये जो हैं साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, डायरेक्ट हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमें क्या होगा कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, या किसी न किसी चीज़ से हमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी। खासकर तो माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। Some of these, such as the fungus that grow on bread। फंगस क्या होती हैं? जो ब्रेड पे कवक लग जाती है, ब्रेड पे उगने वाले कवक को
कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लांस, क्या तो मैग्नीफाइंग ग्लांस से देखा। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ये क्या है, बिना ये माइक्रोस्कोप की सहायता के नहीं देखा जा सकता, बिना उसकी सहायता के नहीं देखा जा सकता। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि दीज आर कॉल्ड द माइक्रोनिज्म और माइक्रोब्स। इसी कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं, क्योंकि बिना ये मैग्नीफाइड ग्लास से हम नहीं देख सकते, और इसे देखेंगे किससे, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया है, 4 ग्रुप में बांट दिया गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगीज, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गीज। बैक्टीरिया, फंगीज, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, इन 4 भागों में इन्हें क्या किया है, डिवाइड कर दिया गया है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन द फिगर 2.1 और 2.4। 2.1 और 2.4 में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में, वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, वायरस भी क्या है, वायरस भी एक माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाला, और बट ये क्या है कि ये वायरस को भी हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्कोप में देख सकते हैं। और उसके बाद ये क्या है, बट आर द डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या है, अलग है। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल, और ये क्या है, सेल मतलब कोशिका के अंदर ही क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, मतलब अपने को बढ़ाता है। जो इसके जीव बढ़ते हैं, बैक्टीरिया, वायरस 1 से 2 से, मतलब इसका प्रोडक्शन क्या होता है, किसी दूसरे पे डिपेंड करता है, अदर सेल पे, ठीक है ना, अदर पे करता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म से, किसी की बॉडी जब इसको मिल जाती है, उसके ऊपर ये वायरस क्या करता है, अटैक करता है, और उसके बाद अपना प्रोडक्शन बढ़ाता जाता है और ये फैलता चला जाता है। विच में बी द बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, कह रहा है कि बैक्टीरिया ये जैसे किसी जीवाणु, पौधे और जंतु के सेल के अंदर इसका क्या होता है, गुणों का बढ़ना शुरू होता है, ये बढ़ता जाता है। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5 में अगर देखने को मिलेंगे हमें। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा फ्लू एंड मोस्ट ऑफ द कप्स आर केस्ड बाय वायरस। जो ये जो इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड है, सर्दी जुकाम जो होता है, खांसी होती है, ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। सीरियस डिजीज़, जो सीरियस डिजीज़ हैं वो कौन सी हैं, जैसे लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो केस्ड बाय वायरस। ये भी चिकन पॉक्स जानते हो क्या होता है, चिकनगुनिया नहीं, चिकन पॉक्स को क्या कहते हैं, जो माता कहते हैं ना, हाँ, दाने दाने से बॉडी पे निकल जाते हैं, हाँ, ज़्यादातर सब उसको क्या कहते हैं, माता निकल गई, है ना, हाँ, तो नीम वगैरह वो सब करते हैं, तो वही होता है, वो चिकन पॉक्स हो गया, और चेचक बोलते हैं उसको, ठीक है। और पोलियो तो जानते ही हो, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, हाँ। डिजीज लाइक द डेंस्ट्री एंड द मलेरिया आर केस्ड बाय द प्रोटोजोआ, और जो ये होती है डेंस्ट्री होती है, और मलेरिया क्या होती है, ये प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोन्स, वेयर द प्रोटोजोआ मीन्स प्रोटोजोन्स, वेयरस टाइफाइड एंड tuberculosis मीन्स टीबी एंड बैक्टीरियल डिजीज़, और जो बैक्टीरियल बीमारी होती है, जैसे टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, सब बैक्टीरिया की वजह से होता है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 और 7। आपने अभी अपने 6 और 7 क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। अपनी बुक में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ये देखो दिखा देते हैं, ठीक है, देख रहे हो, इसमें दिख रहा है ना, इसमें बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, बुक में तो नहीं देख पाओगे, लेकिन इसमें देख लो, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना। और उसके साथ ये वाला दूसरा वाला, ये देखो, ये भी क्या है, बैक्टीरिया है, ये सारे क्या है, बैक्टीरिया होते हैं। ये इतने बड़े बड़े तुम्हें दिख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप के कारण दिख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से फ़ोटो ली गई हैं, इसलिए ऐसे दिखते हैं, नहीं तो ये क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जो हमें दिखते ही नहीं हैं। और ये क्या है, प्रोटोजोआ के प्रजाति में जो प्रोटोजोआ के उसमें आते हैं, ये सारे हैं। क्लैमिडोमोनास और स्प्रोग्रिया, अमीबा
और पैरामीशियम। नेक्स्ट है इसमें देखो फंगिस, फंगिस की प्रजाति है, ग्रीन ग्रीन लगता है, ब्रेड वगैरह पे लग जाती है, फफूंदी वगैरह, ठीक है ना, दिख रहा है, देखो क्लियर है। और उसके बाद आ जाता है हमारा वायरस। देखो ये होते हैं वायरस जो दूसरे के बॉडी पे अटैक करते हैं किसी बॉडी पे, और उसके बाद दूसरे के बॉडी पे ये अपना ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और ये बहुत तेज अटैक करते हैं। आगे नेक्स्ट रीडिंग हमारी कौन सी थी, यही फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ हमारे कुछ जो हार्मफुल होते हैं, इससे पीछे है, सॉरी, अच्छा इसी साइड में, एक सेकंड में, हाँ सॉरी, आ जाओ इधर पे। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और कहाँ से आते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी द सिंगल सेल लाइक अ बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गीज एंड प्रोटोजोआ। कुछ बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड द फंगी। और एल्गी और फंगी क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना, इसमें ये काफ़ी सेल होती है, कोशिकाएं होती हैं। सच एज एल्गी एंड फंगीज, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ये क्या करते हैं, हर तरह के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं। इन्वायरमेंट रैंगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, कह रहा है कि ये ठंड में भी रह लेते हैं, गर्मी में भी रह लेंगे, और स्प्रिंग मौसम में भी रह रहे हैं। एंड डेजर्ट टू द मैर्सी लैंड, मैर्सी लैंड में भी रह लेंगे, जैसे रेतीली ज़मीन है और भी है वहाँ पे भी, मरुस्थल हो गया, जैसे दलदल हो गया, मडी एरिया हो गया, मडी लैंड, ठीक है, मैर्सी लैंड या मडी लैंड, वहाँ पे भी ये रह सकते हैं, और मरुस्थल मतलब रेगिस्तान में भी रह सकती हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़, और ये बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस और जानवर, और उसमें जीव जंतुओं के अंदर भी पाया जाता है, मनुष्य में भी पाया जाता है, ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। ये क्या करते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, जबकि ये कुछ जो हैं वो ग्रुप में रहते हैं और कुछ अकेले रहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे वो अकेले रह लेते हैं और कुछ क्या है, ग्रुप में रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, ठीक ना, सूक्ष्म जीव और हम, मतलब जो छोटे छोटे हैं जीव वो, और अपने बारे में अब क्या है इनके बारे में बता रहे हैं इंसानों से जोड़ के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे जीवन में एक क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आओ कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सम ऑफ द आर बेनिफिशियल्स इन मैनी वेज, वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड केस डिजीज। लेट अस द स्टडी अबाउट देम इन द डिटेल। और केस स्टडी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है ना, कैसे वो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और कैसे हमें वो हम नुकसान करते हैं, और कैसे रोगों में कैसे वो हमारी हेल्प कर सकते हैं और बीमारी कैसे बढ़ाते हैं। मतलब जो उनसे रिलेटिव सारी प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों हम पढ़ेंगे। हमसे बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है, मतलब किस तरह से वो हमारे लिए हार्मफुल है वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे जो फ्रेंडली हैं, ठीक है ना, हमारे लिए फ्रेंडली कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ क्या होता है, अलग अलग पर्पज़ में होता है। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, और इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, कर्ड, ब्रेड एंड केक। दही और ब्रेड और केक बनाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का करते हैं। चलो ये ब्रेड एंड केक होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ अल्कोहल सिंस एज।
पुराने समय से क्या होता है कि अल्कोहल बनाने में सूक्ष्म जीवों का क्या क्या प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल बनाने में जो सैनिटाइज़र वगैरह में अल्कोहल पड़ता है, आजकल दवाइयों में पड़ता है, खांसी की दवाइयों में, और जो मल्टीविटामिन्स की दवाई होती हैं, सिरप आता है टॉनिक सिरप, उन सब में क्या होता है, हमारा अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनता है। दे आर आल्सो यूज इन क्लीनअप ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, और इसी के थ्रू क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि सब्जियां हो गई, पील्स हो गए, और रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स फेजेस इट्सेट्रा, जैसे जो मर जाते हैं जीव जंतु, मरे हुए जीव जंतु हो गए, अपशिष्ट पदार्थ हो गए, गोबर हो गया, खास सब्जियां हो गई, ठीक है ना, वो सबका क्या करते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको सड़ा देते हैं, सड़ा के क्या करते हैं, उसको खाद बना देते हैं, और खाद बन जाते हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं, हार्मलेस होते हैं ये, और इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर करके यूज़फुल में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये बैक्टीरिया का काम होता है। रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन, और बैक्टीरिया क्या है, दवाई बनाने के भी काम में आते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिट्टी में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, मिट्टी फुलफुली बना देते हैं, चालते रहते हैं मिट्टी, जैसे केचुआ वगैरह हो गया, ये सारे चीज़ क्या करता है, केचुआ कहीं देखा, मिट्टी को चालता रहता है, और वो क्या करता है, हल्की कर देता है मिट्टी को, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है और फर्टिलिटी बढ़ जाती है मिट्टी की। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ब्रेड और दही कैसे बनती है उसके बारे में देखो। नेक्स्ट स्टडी, यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड बाय बैक्टीरिया। जैसा कि तुमने क्लास 7 में पढ़ा है कि बैक्टीरिया के थ्रू क्या होती है, दही बनती है। आई सॉ, पहली कह रही है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर्ड वाई, पहली कह रही है कि उसकी मम्मी क्या करती हैं, उसकी माता गर्म दूध में जब दूध गर्म करके ठंडा कर लेती हैं, उसमें क्या करती हैं, नॉर्मल गर्म दूध होता है तो उसमें थोड़ी सी दही डाल देती हैं और उसको रख देती हैं और सुबह तक क्या होती है, दही जम जाती है। आई वंडर्ड वाई, कह रही है कि वो बहुत इससे क्या है, हैरान है कि ये कैसे हो जाता है। कर्ड कंटेन द सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कर्ड होता है उसमें क्या होता है, दही क्या होती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दिस, उनके जरिए क्या करते हैं, ये दही बन जाती है। द बैक्टीरियम लैक्टोबाइलिसिस प्रोमोटेड द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबाइलिस जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, दही बनाने में हेल्पफुल होते हैं, हमारी मदद करते हैं। इट्स मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड, और ये क्या कहते हैं, उसमें दूध में वो करते हैं ना, प्रोडक्शन करते रहते हैं, और उसके बाद ये दूध क्या होता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उनकी वजह से दही बन जाती है, नहीं तो दही खाओ ठंडी होती है, दूध गर्म होता है। इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ऐसा हो जाता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया की ही हेल्प करते हैं। पिकल्स एंड मैनी अदर्स फूड आइटम, और अचार है, उसके अलावा भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे खाने की चीज़ें हैं, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रावा मतलब सूजी, सूजी हो गया, इडली एंड भटूराज इज कर्ड, और ये क्या है, इसी से बने होते हैं। भटूरा हो गया और इडली हो गई, सूजी हो गई, ये एक महत्वपूर्ण क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसी से बनता है। कैन यू गैस वाई, कह रहे कैसे, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशंस ऑफ राइस, इडलीज, ऑफ डोसा बटर। कह रहे कि ये कैसे हेल्प करते हैं, फर्मेंटेशन कैसे करते हैं, जिससे ये वो हो जाता है, इडली और डोसा बनता है। नेक्स्ट दे रखा है एक्टिविटी 2.3 में दिया हुआ है, टेक हाफ kg फ्लोर, आधा किलो आटा या मैदा ले लो, ऐड सम शुगर,
एंड मिक्स विद द वार्म वाटर, और उसे गर्म पानी से मिक्स कर दो। ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, और इस छोटे उसमें मतलब कम मात्रा में थोड़ा सा क्या करो उसमें वो पाउडर डाल दो, ईस्ट पाउडर, एंड नीड टू द मेक अ सॉफ्ट डफ, और उसे तब तक छोड़ दो जब तक उसमें वो डफ नहीं बन जाते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए छोड़ दो, उसके बाद देखो क्या होता है। डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग, क्या आपने देखा उसमें डफ उठते, डफ बनते हुए। डफ जैसे मतलब जब छोड़ दोगे कुछ देर के लिए तो ऐसे ये बुलबुले टाइप के जैसे नहीं हो जाते, तो उस टाइप के डफ इसमें तैयार हो जाएंगे। देखो इसमें दिख रहा है ना, डफ बन गया है राइज्ड मैदा, और वो मैदा ऊपर उठने लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली द प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि ये क्या करते हैं, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं जो ईस्ट होते हैं, और गैस के बुलबुले गैस के इसमें क्या करते हैं, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज द इट्स वॉल्यूम, और उसमें बबल के बुलबुले बनते हैं और क्या करते हैं, इसका आयतन बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम मीन्स आयतन बढ़ा देते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स और पेस्ट्रीज एंड केक, और ये जो बेकिंग इंडस्ट्री वाले होते हैं इसका बहुत ही यूज़ करते हैं, जिससे वो ब्रेड और पेस्ट्रीज केक वगैरह बना लेते हैं। कॉमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब कॉमर्शियल यूजेस क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उसके बारे में देखो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोड्यूस फॉर अल्कोहल, बड़ी मात्रा में क्या करते हैं इसको अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन शराब बनाने के लिए, एंड एसिटिक एसिड विंगर एसिटिक एसिड बनाने के लिए काम करते हैं। विंगर मतलब जानते ही हो क्या होता है, सिरका। ईस्ट इज़ यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, और ये जो शराब अल्कोहल और शराब जो बनाते हैं ये कि इससे क्या होता है, ईस्ट के ज़रिए ये शराब और अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। कॉमर्शियल जैसे बेचते हैं उसे फिर बड़े मात्रा में बेच लिया जाता है, बनाते हैं। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक द barley, wheat, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एटसेट्रा, और ये कैसे करते हैं, जौ से गेहूँ और चावल, फलों के रस, और प्राकृतिक से मतलब जो प्राकृतिक होता है नेचुरल शुगर जिसको बोलते हैं, वो नेचुरल शुगर के इसमें प्रेजेंट होती है, और उसके ज़रिए से क्या करते हैं ये अल्कोहल और वाइन शराब बनाते हैं, प्रयोग में किया जाता है, इसको बनाते हैं। एक्टिविटी 2.4 में दे रखा, टेक 100 ml बीकर फिल्ड अप टू द 3/4 विद वाटर, पानी को क्या करो 500 ml बीकर में पानी का 3/4 पानी ले लो, डिजॉल्व 2 और 3 टीस्पून चाय वाले चम्मच से, मतलब जो चाय का चम्मच आता है उससे क्या करो चीनी डाल दो उसमें, एंड हाफ आ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, शुगर में क्या करो ईस्ट पाउडर डालो, कीप इट्स कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, और गर्म जगह पे छोड़ दो 4-5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, और उसमें से जब स्मेल आने लगेगी तो तुम क्या यू कैन गेट अ स्मेल, और थोड़ी देर बाद उसमें तुम देखोगे कि स्मेल आ रही है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अ अल्कोहल एज अ शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, और ये क्या है ईस्ट के ज़रिए से क्या होगा, जो चीनी थी वो किस में अल्कोहल में चेंज हो गई, अल्कोहल बनाने का तरीका ही है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज नोन एज द फ्रिगमेंटेशन। इसको जो शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है ना, हाईलाइट कर लो। लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1875, और इसकी खोज लुइस पास्चर ने की थी। मेडिसिन यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिन दवा के लिए कैसे ये प्रयोग आते हैं, सूक्ष्म जीव दवाई में कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। when you fall ill the doctor may give you some antibiotic tablets, जब आप बीमार होते हो बुखार होता है कुछ तो डॉक्टर आपको क्या कहता है, कुछ एंटीबायोटिक
दवाई देता है, टैबलेट्स दे देता है, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज इंजेक्शन देता है, जैसा कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इंजेक्शन होता है, वो एंटीबायोटिक का होता है, याद रखना, एंटीबायोटिक का पेनिसिलिन इंजेक्शन होता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो मेडिसिन तैयार करती हैं, कैप्सूल वगैरह, ये किससे बनते हैं? ये सूक्ष्म जीव से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। These medicines kill or stop the growth of the disease causing the microorganism। माइक्रोऑर्गेनिज्म के केस में क्या करती है ये दवाई? उनको रोक देती है या तो ख़त्म कर देती है। such medicine are called एंटीबायोटिक। ऐसे मेडिसिन को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं। दीज डेज आर नंबर ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर द बिगनिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगीज। इस समय क्या है, बहुत सी क्या करते हैं, कई प्रकार की वो दवाइयाँ एंटीबायोटिक तैयार हो चुकी हैं, जैसे फंगी, बिगनिंग बैक्टीरिया एंड फंगीज से, इनसे बन चुकी हैं। जैसे कि दवाइयाँ कौन कौन सी हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और टेट्रोसाइक्लिन है, एंड एरिथोमाइसिन है। एरिथोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from the fungus and bacteria। ये दवाएं हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगीज के थ्रू बनती हैं। Antibiotics are the manufactured by the growing the specific microorganism and are used to cure the variety of disease। जो ये दवाएं हैं ये क्या करती हैं? बहुत ही प्रयोग में आती हैं, जो उसे बैक्टीरिया और किससे, द फंगीज एंड बैक्टीरिया से बनती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर द मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एंटीबायोटिक बनती हैं वो विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। उनका टेस्ट किया जाता है, उनको मतलब पूरा टेस्ट लैब में चेक किया जाता है, उसके बाद किसी भी एक एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है कोई दवा। एंड देयर आर यूज्ड टू क्यूर द वैरायटी ऑफ डिजीज। और जिसको कई रोगों पे चेक किया जाता है, तब जाके इसे आगे तब इसे दवाई क्या क्लियर की जाती है कि हाँ ये किसी का एंटीडोज बन चुका है। एंटीबायोटिक्स आर इवन द मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लिव स्टॉक ऑफ एंड द पोल्ट्री। कह रहा है कि जो एंटीबायोटिक है उसका और क्या क्या होता है, जो इसका एंटीबायोटिक का यूज़ होता है इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लिव स्टॉक। ये लिव स्टॉक जैसे कि आहार में प्रतिजैविक के तौर पे किया जाता है, और पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबायल द इन्फेक्शंस और इन एनिमल। पोल्ट्री जो फॉर्म होता है आहार में यूज़ किया जाता है, और पशु जो जानवर होते हैं उनके सूक्ष्म जीवों की संरचना को रोकने के संचरण को, जैसे कोई बीमारी होती है उसके रोकने के लिए जानवरों में भी उनको भी दिया जाता है। दे आर आल्सो यूज टू द कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। और पौधों में भी अगर कोई बीमारी होती है उसमें भी एंटीबायोटिक दिया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द रिमेंबर दैट द एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली वन ऑफ द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। और जो एंटीबायोटिक्स है किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के कहने पे ही लेना चाहिए, अपने से नहीं लेना चाहिए। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर जब तक कहता है तब तक उसका कोर्स क्या करें, पूरा करें, बीच में उसे ना छोड़ें। ठीक है। इफ़ यू टेक द एंटीबायोटिक्स व्हेन द नॉट नीडेड और इन द रॉन्ग डोज। अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है और या फिर गलत दवा खा ली तब क्या होता है, इट मे मेक द ड्रग। और ये ड्रग का नसी एक तरह से ड्रग का काम कर जाती है। ठीक है ना। बीमारी
ड्रग लेस इफेक्टिव, और ये क्या होता है, इट मे बी मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट द नीड इन द फ्यूचर। अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है दवाई की, कि कभी फ्यूचर में अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी दवाई की, तो क्या होगी, वो तुम्हारे काम में नहीं आएगी, असर नहीं करेगी, उससे ज़्यादा डोज लेना पड़ेगा या दूसरा एंटीबायोटिक देखना पड़ेगा। आल्सो एंटीबायोटिक द टेकन द unscarily the may the kill the beneficial bacteria in the body। और अगर इसे बिना ज़रूरत के हम लेते हैं तो हमारे शरीर से क्या करता है, प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको नष्ट कर देता है, जिससे क्या होगा, एंटीबायोटिक्स हाउ एवर आर नॉट द इफेक्टिव द अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर केस्ड बाय द वायरस। और ये ऐसे जैसे सर्दी जुकाम और फ्लू जैसे में क्या होता है, ये वो असर नहीं दिखा पाते क्योंकि वह रोग विषाणु द्वारा होते हैं, ये बैक्टीरिया द्वारा क्या होते हैं, वायरस द्वारा रोग होते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।